अस्सलामुअलैकुम, दिस इज निज़ाम फ्रॉम विजन कॉलेज 8। अच्छे, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 2। इससे पहले अपने लेक्चर नंबर 1 हमने किया था और लेक्चर नंबर 1 में हमने 20 चैप्टर नंबर 20 के हमने कुछ लेक्चर्स देखे थे और 20.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को मुकम्मल किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे 20.1 के क्वेश्चन नंबर 2। तो ज़रा देखिएगा बेटा, देखो लिखा हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ k दैट इंश्योर दैट फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव। आपको पार्ट ए में कहा गया है कि सॉल्यूशन कैसा बनना चाहिए, सेम, और पार्ट बी में कहा गया है कि सॉल्यूशन आपका डिफरेंट रियल होना चाहिए। तो आपको हिंट में बोला जा रहा है बेटा, अगर सेम सॉल्यूशन होगा तो डिस्क्रिमिनेंट बराबर किसके होगा बेटा, जीरो के, और अगर आपका सॉल्यूशन डिफरेंट रियल सॉल्यूशन होगा तो आप डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैसे ले लोगे बेटा, ग्रेटर देन जीरो। तो चेक करिएगा, हमारे पास एक इक्वेशन दी है, क्या लिखा हुआ है, x² - 3x + k = 0। तो बेटा सॉल्यूशन क्वेश्चन के वैल्यूज कॉपी कर दो, लिखा हुआ x² - 3x + k = 0। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हमें a b c देखना पड़ेगा बेटा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका a b c क्या है, क्योंकि आपको डिस्क्रिमिनेंट में जो आपका फॉर्मूला होता है, इससे पहले हमने पढ़ा था कि डिस्क्रिमिनेंट = b² - 4ac। तो हम जानते हैं कि हम पहले वाले टर्म से अपना a को लेते हैं, तो a क्या है बेटा यहाँ पे 1, और b क्या है आपका -3, और c क्या है बेटा आपका यहाँ पे 1। तो यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है बेटा, यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है बेटा, del = b² - 4ac। तो del अब b², b की जगह मैं क्या रखूंगा बेटा, -3 उसका स्क्वायर -4, और a की जगह मैं रखूंगा 1, और c की जगह मैं रखूंगा बेटा k। ठीक है, यहाँ पे 1 नहीं आएगा, यहाँ पे c की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, k, क्योंकि हम k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे आ जाएगा k। तो चेक करिएगा, -3 का स्क्वायर करना पड़ेगा आपको। तो आप जानते हो कि जब माइनस साइन है और पावर इवन है तो माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा जस्ट 9 - 4 1 4, और ये हो जाएगा 4k। ठीक है बेटा, अब हम लिखेंगे ना कि हमें पहले a में आपको कहा जा रहा था कि आपका सॉल्यूशन कैसा बनेगा, सेम सॉल्यूशन अगर हुआ तो वहां पे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैसे ले लोगे बेटा, जीरो ले लोगे। तो जरा चेक करिएगा, जब अगर सॉल्यूशन सेम बन रहा है तो यहाँ क्या पुट कर दूंगा मैं, 0 = 9 - 4k। अब क्या करो, -4k को यहाँ ले आओ, तो ये हो जाएगा प्लस का 4k = 9। अब k की वैल्यू निकालना है, 4 यहाँ पर हो रहा मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो k बराबर आ जाएगा बेटा आपका 9/4k। तो यहाँ पर k की वैल्यू आ गई। लेकिन आपको कंडीशन में कहा जा रहा है कि बी में कि आपका जो सॉल्यूशन है वो डिफरेंट रियल भी है, तो आप बी लिख दोगे बेटा यहाँ पर, ठीक है, कि आपका डिफरेंट रियल सॉल्यूशन भी है। तो आप क्या करोगे बेटा, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो के बराबर ले लोगे। ठीक है, चलो चेक करिए, ये आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है जीरो आ गया, अब ये आ गया ग्रेटर देन, और ये आ गया आपका 9 - 4k। बेटा इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 4k, और ये हो जाएगा ग्रेटर देन 9। ठीक है, अब के 4 को नीचे भेज दो, तो k ग्रेटर देन हो जाएगा 9/4। ठीक है बेटा, यहाँ पर एक और k की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से हमें फाइंड करना है k की वैल्यू। अब आगे जो इक्वेशन में चेक करिएगा बेटा, लिखा हुआ है x² + k = 4। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन इक्वेशन क्या है आपका, x² + k = 4। अब क्या करो बेटा, x² को और प्लस k को ऐड करने दो, इसको यहाँ ले आओ, तो ये हो जाएगा -4 = 0 बेटा। ठीक है, तो हमें पता करना होता है a क्या है, b क्या है और c क्या है बेटा। तो आपका a होगा यहाँ पर 1 और b होगा यहाँ पे 0, क्योंकि x वाला टर्म है ही नहीं, तो b 0 हो गया, तो c क्या हो जाएगा बेटा आपका, k - 4। तो हमें डिस्क्रिमिनेंट यूज करना है बेटा, तो हम लिख देंगे यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है बेटा, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बेटा आपका, कि del = b² - 4ac। तो ये आ गया del, b की जगह में क्या रखूंगा बेटा 0, और उसका क्या कर दूंगा स्क्वायर -4, और a की जगह आ जाएगा 1, और c की जगह आ जाएगा k - 4। ठीक है बेटा, तो ये आ गया del 0 का स्क्वायर 0 खत्म कर दो, माइनस 4k से मल्टीप्लाई होगा, बन जाएगा 4k, माइनस और माइनस प्लस, 4 4 जा 60। अब आप बताओ कि आपका जो पार्ट ए था उसमें आपको कहा जा रहा था कि आपका सॉल्यूशन कैसा बनेगा बेटा, सेम सॉल्यूशन। ठीक है, तो उसमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैसे ले लेंगे बेटा, 0 ले लेंगे। तो यहाँ पर 0 पुट कर दो, ये हो गया -4k
प्लस 16, इसको इधर ले आओ क्योंकि नेगेटिव उस तरफ इस तरफ आगे पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो गया 4k इज इक्वल टू 16, और नीचे भेज दो 4 को, तो k बराबर होगा 16/4, ये कटेगा तो क्या आ गया बेटा, k की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है बेटा। लेकिन एक और कंडीशन आपको दिया गया बेटा, चेक करिएगा, वो आपका बी कंडीशन है, वो क्या है बेटा कि आपका सॉल्यूशन डिफरेंट रियल है, तो उस कंडीशन में आपको अपनी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 के बराबर लेनी है। तो आप क्या करो, आप यहाँ देख लें बेटा जरा, ठीक है, तो आप क्या करो कि डिस्क्रिमिनेंट का 0 रख दो, और ये ग्रेटर देन आ गया, ये आ गया माइनस का 4k प्लस का 16, इसको इधर ले आओ दोबारा, तो ये 4k हो जाएगा, ये ग्रेटर देन, और ये आ गया 16, ठीक है, नीचे भेज दो उसको बेटा, तो ऊपर 16 आ जाएगा, नीचे 4 कट गया ये, तो k की वैल्यू, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देख लेते हैं बेटा, आइएगा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, x² + kx + 2 = 0। तो सॉल्यूशन आप क्वेश्चन को पहले कॉपी कर दो, x² + kx + 2 = 0। तो आपको बताना है a क्या है बेटा आपका यहाँ पर इस इक्वेशन के मुताबिक 1, और b आपका जस्ट k, और c आपका है बेटा 2। तो यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट बेटा, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट हम यूज कर रहे हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, डेल इज इक्वल्स टू b² - 4ac, तो b की जगह आप रख दोगे k उसका स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1 और c की जगह बेटा 2, तो डिस्क्रिमिनेंट ये हो जाएगा k² - 4 2 क्या बन जाएगा बेटा 8। अब सॉल्यूशन आपका पहला कंडीशन क्या है, सेम सॉल्यूशन बनेगा, तो आप लिख दोगे यहाँ पे जब आपका सॉल्यूशन सेम बनेगा, ठीक है बेटा, तो डेल की वैल्यू हम क्या ले लेंगे बेटा 0 ले लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 = k² - x, इधर ले आओ, ये हो जाएगा प्लस k = k², अब स्क्वायर खत्म करना पड़ेगा बेटा, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो टेकिंग रूट ऑन बोथ, ठीक है, आप बोथ साइड लिख लो, तो यहाँ पर आ जाएगा k के ऊपर स्क्वायर, ठीक है बेटा, और 8 पर आ जाएगा आपका स्क्वायर, कैंसिल हो गया। इसको सॉल्व कर लो बेटा डायरेक्टली, 8 का एलसीएम ले लो, 2 2 * 4, 2 4 * 8, 2 2 * 4 और 2 1 * 2, तो जो भी आपका एलसीएम है उसको के अंदर लिख लो, तो k = तो 2 × 2 × 2 p जो बनेगा वो बाहर आ जाएगा, तो k की वैल्यू आ गई 2√2, ठीक है बेटा, ये आ गई आपकी k की एक वैल्यू, ठीक है। अब आप क्या करोगे चेक करिएगा, अब आपका जो सॉल्यूशन कैसा बना है बेटा, वो सॉल्यूशन आपका डिफरेंट रियल सॉल्यूशन है, तो डिफरेंट रियल सॉल्यूशन जिसमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेनी पड़ेगी आपको बेटा, ठीक है, तो यहाँ पे भी लाइन खींच लो क्योंकि ये क्वेश्चन अलग होगा बेटा हमारा, चेक करिएगा, तो यहाँ पे क्या करो कि यहाँ पे लिख दो 0, और यहाँ ग्रेटर देन आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा k² - 8, वही कंडीशन आएगा बेटा, यहाँ पर आ जाएगा 8, ठीक है, ये आ गया ग्रेटर देन, ये आ गया k², तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा आपका k² पे रूट आ जाएगा ग्रेटर देन, या इसे लगा लो, इसका रूट आ जाएगा आपका 8, ये ग्रेटर देन k, तो इस पर भी आ जाएगा रूट, ये कैंसिल हो गया, तो k की वैल्यू जो आ गई बेटा ग्रेटर देन, लिख लो 2√2, ठीक है बेटा, ये आपका हो गया। इधर आ जाओ बेटा, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्यूशन क्या करो बेटा, इक्वेशन को एज इट इज कॉपी करो, k - 1 पर x² - 4x + 2 = 0, तो चेक करिएगा a क्या हो जाएगा बेटा आपका, हेयर a हो जाएगा आपका k - 1, और b हो जाएगा आपका -4, और c हो जाएगा आपका 2, तो यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट del b² - 4ac, डिस्क्रिमिनेंट b की जगह क्या रखोगे बेटा -4 और उसका स्क्वायर -4, a की जगह आप रखोगे k - 1 और c की जगह रखोगे आप 2, चेक करिएगा, ये हो जाएगा आपका 16 -4 2 = 8, 8 के हो जाएगा बेटा यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस 8 हो जाएगा प्लस में, ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेंट इसको प्लस कर दो, तो ये हो जाएगा 24 - 8 के। अब यहाँ पे आपका कंडीशन क्या है बेटा, आपका सेम सॉल्यूशन बना हुआ है, तो यहाँ पर आ गया सेम सॉल्यूशन, तो डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 0, तो आप क्या कर लोगे यहाँ पे 0 लिख दोगे, 0 = 24 - 8k, इसको इधर ले आओ, ये हो जाएगा 8k = 24, तो k = 24/8 कैंसिल कर दो,
तो 8 0 24 आ जाएगा, तो k की वैल्यू क्या आ गई बेटा जस्ट 3। जब सॉल्यूशन कैसा था, सेम सॉल्यूशन था। तो चेक करिएगा हमारे पास एक और कंडीशन है, वो किसका है बेटा, डिफरेंट रियल सॉल्यूशन का। तो हम लिख देंगे डिफरेंट रियल सॉल्यूशन जिसमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है। तो आप यहाँ पे लिख दोगे 0 और ग्रेटर देन, फिर आ जाएगा आपका 24 माइनस 8k। सो दैट क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा 8k ग्रेटर देन 24, नीचे भेज दो उसको, ग्रेटर देन 24 अपॉन 8 कैंसिल आउट करो, तो k ग्रेटर देन 0 आ गया बेटा, ये हो गया आपका, सॉरी 3 आ गया, ये हो गया आपका, ठीक है।